जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए समाजिक दृष्टिकोण पर कुछ विचार डालते हैं। समाज में कुछ बातें मिलती है कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको कष्ट है, जो गलत कार्य कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, दूसरे को दुख दे रहे हैं, वे सुखी हैं। इसका एक ही कारण है, जो भगवान के भक्त हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, वह दुखी हैं। इसका यह पहलू है कि पूर्व जन्म के जो कुछ पाप होते हैं, वह पाप और इस जन्म का कुछ पाप जो हो जाता है जाने अनजाने में, वह अभी हावी है, प्रभावी है। वह जब समाप्त होगा, खंडित जब वो हो जाएगा, तो उस जन्म का पुण्य और इस जन्म का पुण्य जब मिलेगा तो वह इंसान, वह मनुष्य, उसके जीवन में सुख की अनुभूति होगी, सुख ही सुख होगा, दुख का कोई बात ही नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी सत्कर्म करें, क्योंकि सत्कर्म का फल मिलता है। और जो पापाचारी पुरुष हैं, जो दुराचारी हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं और गलत कार्य करते हुए उनकी ध्वजा पताका लहरा रहा है, गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ हैं, घर 1 मंजिल से 2 मंजिल, 2 मंजिल से 3 मंजिल, 3 मंजिल से 4 मंजिल, 5 मंजिल होते जा रहे हैं, वह तो आंतरिक नहीं है, वो बाहरी दिखावा है। वह बाहरी दिखावा है। पूर्व जन्म के कुछ पुण्य हैं जो इस जन्म में मिल रहा है, और जब वह पुण्य, पूर्व जन्म का जो पुण्य समाप्त हो जाएगा, तो इस जन्म का जो पाप कर्म है वो जब हावी होगा, प्रभावी जब होगा, तो सारा धराशायी हो जाएगा। क्योंकि पाप से अर्जित धन, कुकर्म से अर्जित धन, वह सदा के लिए नहीं रहता है। वो जैसे आता है वो क्षणिक सुख होता है, थोड़े दिन के लिए रहता है और वह स्वयं समाप्त हो जाता है। तब वह इंसान को बुझाता है, लगता है कि मैं गलत किया हूँ। लेकिन किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। पाप कर्म से अर्जित धन को संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आने वाले दिन में वह समाप्त हो जाएगा। आपके जीते जी, आपके रहते हुए, आपके सामने ही वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह पाप से अर्जित धन है। इसलिए आप वैसा कर्म न करें जिससे आपको पीछे पछताना पड़े। और पिता भी अगर पाप कर्म करता है तो पुत्र को भोगना पड़ता है, सारे परिवार को भोगना पड़ता है। पुत्र अगर दुराचारी है, पापाचारी है और गलत कर्म करता है, गलत संगत है उसका, तो वो भी पिता को भोगना पड़ता है, पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पिता पापाचारी कर्म करें और पुत्र को वह पाप ना मिले और पुत्र करे पिता को ना मिले, ऐसा बात नहीं। क्योंकि वह परिवार है, एक रिश्ता है, एक बंधन है। तो जो भी पाप कर्म करेंगे उसका प्रायश्चित सबको करना है, उसका भोग भोगना है। वो पाप कर्म का जो प्रभाव है वो पूरे परिवार पर हावी होता है, वह मिलेगा। इसलिए सभी सनातनी बंधु को से मेरा निवेदन है कि पापाचारी कर्म से, दुराचारी कर्म से, किसी के साथ विश्वासघात करने से बचे। अगर मैं किसी को बना नहीं सकता हूँ तो किसी को बिगाड़ने के लिए क्यों सोचूं, क्यों प्रयत्न करूं। इसलिए इससे बचें। जय श्री राम, हर हर महादेव।